हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 14 एंड 15। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिंब फल धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 25 जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। अब तक हमने देखा कि कर्दम मुनि के जाने के उपरांत देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल देव से कहती हैं कि मैं भौतिक भोगों को भोगते भोगते थक गई हूँ, हार गई हूँ। अब मुझे इस मोह माया से, इस अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश को प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और कपिल देव अपनी माता को उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता, वास्तव में दुख का एक ही कारण है कि हमारा भगवान से वियोग हो गया है। बस यदि भगवान से पुनः योग हो जाए, यदि वापस से हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें, तभी जीव आनंदित हो सकता है। योग आध्यात्मिकं पुंसा मतो निःश्रेयस रसाय में। जीव क्योंकि भगवान का अंश है, तो
वो हमेशा आनंदित होने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद होते हैं। तो वो आनंद जीव को तभी तक प्राप्त होता है जब तक वो योग आध्यात्मिक, जब उसको आध्यात्मिक योग प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवान के साथ उसका जो संबंध है वो निर्माण हो जाए। इसके अतिरिक्त संसार का कोई भी सुख जीव को आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई भी सुख जो हम शरीर के द्वारा प्राप्त करते हैं वो हमारी आत्मा को प्रसन्न करने की योग्यता ही नहीं रखता। उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कोई भी भौतिक वस्तु के अंदर। जिस तरह से उदाहरण देते हुए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक मछली अगर तड़प रही है तो जल के अतिरिक्त और किसी वस्तु में वो क्वालिटी नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि उस मछली की तड़प को खत्म कर सके। चाहे वो लिक्विड जैसा ही क्यों ना हो, जल जैसा ही क्यों ना हो, वो दूध हो, तेल हो या कुछ भी हो, उसके अंदर यदि हम मछली को डाल देंगे तो वो आनंदित नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, या मछली की तड़प जो है वो उस वस्तु के लिए नहीं है जो हम उसे दे रहे हैं। मछली की तड़प जिस तरह से केवल पानी के अंदर ही खत्म हो सकती है, तभी वो आनंदित हो सकती है, उसी तरह से जीव आत्मा भी तड़प रही है और उसको आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब वो अपना भगवान के साथ योग करती है। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्रेयसाय मे आत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। और जब भगवान के साथ योग हो जाएगा तो फिर जीव का समस्त दुख सुख सब निवृत्त हो जाएगा। संसार में केवल ये सुख और दुख तो शरीर को मिलते हैं, लेकिन जब जीव अपनी स्थिति को समझ जाएगा तो फिर वो पूर्ण आनंद में हो जाएगा। और उसके उपरांत वे कहते हैं तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणखे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणं तम इमं में प्रवक्ष्यामि। ये जो मैं आपको आध्यात्मिक योग बताने वाला हूँ, तम इमं मतलब वही योग में, ते यानी आपको, प्रवक्ष्यामि मैं आपको वही वो योग बताऊंगा। यम वोच पुराण का क्यों बताऊंगा? आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या जीव के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके द्वारा वो आध्यात्मिक योग के विषय में श्रवण करने का अधिकारी बनता है। वे कहते हैं पुराणगे, अनगे कहते हैं निष्पाप को। वास्तव में आध्यात्मिक योग को वर्णन करने से पहले भगवान बता रहे हैं कि जब तक हम अनघ नहीं होते हैं, निष्पाप नहीं होते हैं, जब तक हम अपराधों को समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें आध्यात्मिक योग की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है हम तब तक, है ना। इसलिए वे कहते हैं हे निष्पाप। निष्पाप यानी कि आपने कभी भी कोई भी अपराध किया नहीं है, निष्कलंक जीवन आपने गुजारा है। क्योंकि जो जीव पाप करता है ना, तो पाप से जीव की मति इतनी दूषित हो जाती है कि भजन में मन लगता ही नहीं है ना। हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति है, मांसाहार करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, फिर उसका मन ही नहीं करेगा भगवान की भक्ति करने का अंदर से। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जेड़ो अन्न तेड़ो मन, यानी जैसा आपका अन्न होगा, अन्न जो आप खाते हो, वैसे ही आपका मन सोचेगा। तो कोई लोग होते हैं ऐसे जो मांसाहार करते हैं, गौवध करते हैं, जो शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो अगर भगवान के पास चले भी जाते हैं ना, तो उनके मन में कभी भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। वो भले कितना ही, एक दफा नहीं 100 दफा भले वो उपवास रखते हैं, या फिर भले कितने ही नियम का पालन करके वो ये सोचेंगे भाई इस दिन मैं नहीं खाऊंगा, उस दिन खाऊंगा, उस दिन, लेकिन पेट के अंदर जब तक ये गंदगी भरी हुई है, जब तक शरीर जो है वो इतना अपराधी है, शरीर से जीव अपराध करता रहेगा,
तब तक तो कभी भी उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, वो इच्छा तक नहीं करेगा। तो भक्त को यदि भक्ति के रास्ते पर उन्नति करनी है तो सबसे पहले तो उसको अपराध से बचना पड़ेगा, उसको निर्मल जीवन बताना चाहिए, भूल से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने तो इस्कॉन में इंटर होने के टाइम पर ही सबको बता दिया अभी 4 नियम आपको पालन करने हैं। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड नो गैम्बलिंग। आपको शराब नहीं पीना, आपको मांसाहार नहीं करना, आपको जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। तो जब ये तो अब श्रील प्रभुपाद जी ने जब नया अभी तक अपना आंदोलन प्रारंभ किया था अमेरिका में, वहां पर ऐसे लोग जिनका जीवन ही व्यभिचार से शुरू होता था, जो नियम तोड़ना ही उनके जीवन का एकमात्र नियम था, उन लोगों को जाके बताया नो मीट ईटिंग, नो वाइन, नो इंटॉक्सिकेशन। और उन लोगों को जाके बताया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तभी श्री प्रभुपाद जी से लोग कहते थे वहां पर कुछ कि स्वामी जी आप जब से आए हो बस यही बताते रहते हो, शराब नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, कांदा लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, इतना यदि आप करोगे तो कौन सुनेगा आपको। यहाँ पर सब लोग इतने अय्याश हैं कि इनको थोड़ी छूट दीजिए, यदि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते नहीं सुने, हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर उपदेश करने के लिए आए हैं। और इतने एम्पावर्ड थे वो भगवान की ओर से, इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि वो जो हिप्पी थे जो नशा करके सड़कों पे पड़े हुए थे, वो इतने आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो गए, इतने उन्नत हो गए कि वो अब साधारण लोगों को वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने लगे, है ना। इनके अतिरिक्त भी बहुत से लोग गए थे स्वामी जी बनकर अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन नाम और निशान तक नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने अपने ये जो सिद्धांत है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, है ना। वो बोलते थे ठीक है भले आप जो भी खाना चाहो खा सकते हो, आप बस क्या करो थोड़े से डॉलर हमें दे दो, हम आपको कथा सुनाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्या मुक्ति दासी है उनकी? जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जब तक अनग नहीं बनते हैं, अपराधों को समाप्त नहीं करते, तब तक तो हम इस ज्ञान को समझने की तो दूर की बात है, सुनने की योग्यता नहीं प्राप्त करेंगे। आजकल हमारा मन इतना दूषित हो गया है कि हर वस्तु हमको बहुत सरलता से चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डायमंड खरीदना है, हीरा खरीदना है, और उसके मन में बस यही इच्छा है कि हीरा खरीदना चाहता हूँ मगर 5 रुपए है मेरे पास, मैं इसी 5 रुपए से हीरा खरीदना चाहता हूँ, तो हीरा की कीमत तो लाख रुपए है, वो बोला 5 रुपए में कैसे हीरा खरीद सकता है। फिर मार्केट जाएगा और बोलेगा मुझे हीरा चाहिए, वो हीरे वाला जो भी होगा वो बोलेगा नहीं ये तो मेरा बहुत महंगा है, 5 रुपए का नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा और बोलेगा मेरे पास है ही 5 रुपए, मैं क्या करूं, मुझे हीरा चाहिए। तो उसके पास एक हीरा जैसा दिखने वाला हीरा होगा वो कांच का टुकड़ा जिसकी कीमत 5 रुपए तो क्या 1 रुपया भी नहीं होगी, लेकिन वो बोलेगा ठीक है अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हैं तो मेरे पास एक हीरा है, मैं आपको देता हूँ, लेकिन 5 रुपए नहीं 50 रुपए तो करने पड़ेंगे तुमको, है ना। 5 रुपए का कोई हीरा नहीं मिलता, तो तुम कैसे भी करके 50 रुपए करके दो, मैं तुमको हीरा देता हूँ। फिर वो जैसे तैसे करके 50 रुपए उसको करके देता है, और वो जो कांच का टुकड़े जैसा हीरा है, दिखने में हीरा लगता है लेकिन असल में वो हीरा नहीं है, वो उसको दे देता है। वो खुश हो जाता है कि चलो मुझे मेरे ही कीमत पर मेरी जो इच्छित वस्तु है वो प्राप्त हो गई। लेकिन वो भूल जाता है कि ये हीरा जो मुझे मिला है वो वास्तव में कोई असली हीरा नहीं, वो तो कांच का टुकड़ा है। उसी तरह से आज हम हर वस्तु सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आए जो हमें मुफ्त में मिल जाए, है ना।
अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुद्धि यूज करें तो अगर हमको कोई भी ना ट्यूटर अगर कोई सब्जेक्ट के लिए अपने बच्चों को देना पड़ता है, जिससे हम ट्यूशन टीचर देते हैं, तो उसके लिए भी हमको कितना अमाउंट खर्च करना पड़ता है ना। हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से ना एक ऐसा टीचर हो जो उसको अच्छे से पढ़ाई करे, तो उसको कितना अच्छे से हम है ना कन्विंस लेके देंगे, वही टीचर लेके देंगे, वो पढ़ाएगा ऐसे। लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान में घर बैठे बस मुफ्त में हमको ज्ञान मिलता रहे, कुछ भी नहीं करना चाहते हम, और बोलते हैं बस अभी हमको इसने गुरु ने है ना 4 शब्द सिखा दिए, बता दिया, अब ये मेरे गुरु बन गए, मैं इसका चेला। वो गुरु भी खुश है ना, वो गुरु भी खुश है, हाँ ठीक है, मुझे तो चेलों की एक भाड़ मिल रही है, एक भीड़ मिल रही है चेलों की, तो ठीक है। उसको गुरु भी क्या करेगा, कोई भी इनिशिएशन के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, आ जाओ सब लोग होलसेल में दीक्षा दे रहे हैं, होलसेल में। ये नहीं जानते कि एक शिष्य जो अपराध करता है उसके सारे अपराधों को गुरु को भुगतना पड़ता है, और वो गुरु जो स्वयं भी अभी उस स्थिति पर नहीं है, वो भला क्या दूसरों के अपराधों को ग्रहण करके वो कैसे उनको भगवान तक लेके जाएगा, है ना। तो ये बहुत सस्ता सौदा नहीं है, गुरु करना कोई मजाक नहीं है। हमको ऐसा गुरु है ना, ऐसे गुरु को चुनना पड़ेगा जो हमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस दे कि हमें पता चले कि हमको किस तरह से जीवन गुजारना है। भगवान को प्राप्त करना कोई मजाक की बात थोड़ी है। डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए भी टीचर्स हमको कितना स्ट्रिक्टली समझाते हैं कि भाई कितने बजे उठना है, कैसे करना है, कैसे जीना है। और भगवत प्राप्ति यूं बस चलते चलते हो जाएगी, जो खाना है खाओ, जैसे करना है करो, जो करना इससे नहीं होगा। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे मुफ्त में थोड़ी। सबसे पहला हमारा जो गुण है वो है आनख। ये जो बोलते हैं कि एकदम सरल जीवन होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए, सबके प्रति संभाव होना चाहिए। अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा, वो नहीं सही कर रहा, वो नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम सही नहीं कर रहे हैं। जब दूसरों के दोष दिखने लगते हैं ना, तब समझो कि हम सही नहीं हैं। क्योंकि अगर हम सही हैं तो हमको दूसरों के दोषों से क्या लेना देना। कोई कुछ भी कर रहा है तो हमको वो इफेक्ट क्यों कर रहा है ना। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपने दोषों को देखना होता है, दूसरों की प्रगति को देखना होता है कि वो सब कितना प्रगत है, वो सब कितनी उन्नति कर रहे हैं, और मैं अभी तक वहीं कचरे में पड़ा हूँ। मुझसे तो अभी तक अपनी माला भी ठीक नहीं हो रही है। तो हमें कभी दूसरों के अपराधों को नहीं देखना चाहिए और स्वयं कभी अपराध नहीं करना चाहिए। तभी ही हम इस आध्यात्मिक योग को श्रवण करने के योग्य होंगे। सबसे पहले पाप शून्य होना पड़ेगा, और आगे ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग नैपुणाम। कि योग ये वाला वो योग है जो सभी प्रकार से सर्वांग नैपुण, उपयोगी एवं व्यवहारिक है। ये जो आध्यात्मिक योग में आपको सुनाने वाला हूँ वो मैं पहले भी यमोवाच पूरा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसको बता चुका हूँ? ऋषिणाम श्रोतु कामानाम, उन ऋषियों को जो कि इच्छा रखते थे, क्योंकि वो भी सब अनग थे। तो उन ऋषियों को, जैसे नारद आदि, सनक आदि। अब देखो, कपिल देव भगवान का अवतार है, तो भगवान जिस भी स्वरूप में आते हैं तो अपने भक्तों को कुछ न कुछ उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक योग का उपदेश देते हैं। तो अपनी माता को कह रहे हैं कि अभी जो मैं आपको योग सुनाने जा रहा हूँ वो मैं पहले भी ऋषिणाम श्रोतु कामानाम, जिनकी बहुत इच्छा थी सुनने की, उनको दे चुका हूँ। तो मतलब ज्ञान तब तक आपके हृदय के अंदर जाएगा नहीं जब तक आप निष्पाप नहीं हो। और दूसरी क्वालिटी क्या? श्रोतु कामानाम। आज हम जिन को भी सुना रहे हैं ना, जबरदस्ती सुना रहे हैं, वो सुनाने वाले की उन्नति हो रही है, बस
क्योंकि वो उसकी तो इच्छा है ना, क्योंकि भगवान ने उसको कहा है कि भाई मेरे शब्दों को तुम मेरे भक्तों तक पहुंचाओ तो तुम मेरे प्रिय होगे। तो उसका यही इंटेंशन होगा कि मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के शब्दों को पहुंचा रहा हूं। बाकी जब तक हमारे अंदर श्रोतु कामानाम, जब तक हम इच्छुक नहीं होंगे ना, तब तक उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सुन लेंगे भले, मैं सुनना, जो इन्फॉर्मेशन कान से जा रही है वो तो, लेकिन उसका वास्तविक जो अधिकार है ज्ञान के ऊपर, जो फल है, जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, जब तक श्रोतु कामानाम नहीं होता है जीव, तब तक कभी नहीं हो सकता है कृष्ण से प्रेम। इसलिए जो ऋषिगण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, उनकी सदैव एक ही इच्छा होती है कि मिल जाए कोई भगवान का प्यारा, मिल जाए कोई भगवान का भक्त जिससे मैं भगवत कथा श्रवण कर सकूं। जिसे कोई जो भक्त होते हैं वो हमेशा श्रवण करने की लालसा रखते हैं। 88,000 ऋषि, क्या उनको नहीं पता था? क्या उनको ये कृष्ण कथा, राम कथा, ये भगवान के अवतारों के विषय में नहीं पता था? डेफिनेटली पता था। लेकिन जब तक जीव के अंदर जिज्ञासा नहीं हो, ये जो शौनक ऋषि हैं, वो प्रश्न कैसे कर रहे हैं? एकदम ऐसे जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। वो बार बार बोलते हैं, सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप दीर्घायु हो, कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके हमें बताइए भगवान के विषय में, हम श्रवण करना चाहते हैं। जब तक हृदय के अंदर तीव्र लालसा नहीं होती है, जब तक हृदय द्रवित नहीं होता है भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए, हम तो सीखने के लिए सुनते हैं। अगर देखा जाए तो सुनाना है तो बस सीखने के लिए सुनते, सुनने के अंदर हमारी कोई रुचि नहीं है, तो फिर वो जो भाव है वो प्रकट नहीं हो रहा है हृदय के। इसलिए श्रोतु कामना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि सुनने से ही प्रेम मिलेगा। आज तक जिसने पाया है, श्रवण करके ही उसको प्रेम प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैंने पहले भी ऋषियों को जो इच्छा करते हैं उनको सुनाया है। वास्तव में भक्तों की इच्छा होती है कि कोई या तो भगवान से श्रवण मिले, या तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है कि मैं भगवान के मैसेज को एज इट इज पहुंचाऊं। आज हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो एज इट इज ज्ञान को पसंद नहीं करते हैं, है ना। एज इट इज नहीं चाहिए भगवान। इवन हम लोग श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत में, तो लोगों को लगता है यार ये संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ बस कोई स्टोरी सुना दें, कोई बीच में चुटकुला सुना दें, कोई पति पत्नी की स्टोरी हो, हीर रांझा की स्टोरी हो, या फिर है ना घर गृहस्थी की कोई बातें हो, उनमें लोगों को बहुत आनंद आता है। बाकी गीता, यहाँ तक कि गीता सम्मेलन में जाते हैं ना, गीता सम्मेलन एक अध्याय पर होता है और वो अध्याय पर हमको बात करनी होती है, लेकिन कोई व्यक्ति भी गीता के श्लोकों को कोट करके उसके अनुसार बोलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती ना। पब्लिक क्या चाहती है? 2-4 भजन हो, धूम धड़क्का हो, हमको डांस करने को मिले, और थोड़े से चुटकुले होने चाहिए, कुछ हंसी मजाक की बात होनी चाहिए, तो यही चाहिए। लेकिन ये क्या है, भागवतम में बताया जाता है कि ये सब तो कौवों के तीर्थों का स्थान है। यद वायसम तीर्थम, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध ज्ञान। अभी देखो भगवान का भक्त है अर्जुन। अर्जुन को जब भगवान सुनाने के लिए बैठे हैं तो एक भी बीच में कोई चुटकुला नहीं। भगवत गीता के पूरी भगवत गीता में देख लीजिए, अर्जुन को कोई भगवान ने, अभी देखो अर्जुन बहुत टेंशन में है तो मूड थोड़ा ठीक करने के लिए कुछ भगवान स्टोरी बता देते, है ना, कुछ लतीफा बता देते, कुछ जोक सुना देते। नहीं, पूरा प्योर नेक्टर दिया है ना। तो ये जो है
केवल भगवान और उसका शुद्ध वैष्णव भक्ति दे सकते हैं। हम सुने श्रीला प्रभुपाद जी की लेक्चर सुन सकते हैं, हम श्रीला भक्तिपाद जी के लेक्चर सुन सकते हैं, राधा गोविंद गोस्वामी के लेक्चर सुनो, 3-3 घंटे का एक लेक्चर होगा, लेकिन वो एज इट इज नेक्टर होगा। और आज के जो प्राचार्य हैं वो सुनाते क्या है, पूरा घंटा 2 घंटे सुनाते रहेंगे और उसमें 2 श्लोक भी भगवत गीता के या भागवतम के कोट नहीं कर पाते वो। तो जैसे अर्जुन है, अभी अर्जुन जब आया था भगवान की शरण में तब बहुत दुखी था, है ना। उसने जब अपने गुरुओं को, अपने मामाओं को, अपने सगे संबंधियों को देखा तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और भगवान को कहने लगा कि मैं इन सबको नहीं मार सकता। पहला ही भगवान को निर्णय बता दिया, अहो बतम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। हे कृष्ण, हम कितना आश्चर्य की बात है कि जघन्य पाप करने वाले हैं और इस राज्य यद राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख के लोभ में हम अपने ही संबंधियों को मारने वाले हैं। इतना कहकर वो बोला कि भाई अर्जुन कहने लगा कि ये भौतिक जगत के राज्य की बात करते हो कृष्ण, इन दामों में तो मुझे त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए। मैं नयोत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक कहकर वो चुप होकर बैठ गया। भगवान ने जब उसको सुना, तर्क तो बहुत अच्छे दिए अर्जुन तुमने, है ना, तर्क तो इतने अच्छे दिए कि भाई पाप करेंगे तो सारे जो क्षत्रिय हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, स्त्रियां सारी दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पुरखे नरक से गिर जाएंगे, नरक में गिर जाएंगे। लेकिन भगवान इन सब तर्कों को एक शब्द में कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। ये जो तुम्हारे अंदर गंदगी है वो कहां से आ गई? ये सब तर्कों को जो इतना ज्ञान के बल पर अर्जुन ने दिए थे पहले चैप्टर में, वो सबको भगवान ने गंदगी कहा। ये कचरा तुम्हारे दिल में आया कहां से? ये कचरा है अर्जुन। और इस समय विषय में समुपस्थितम, सामने योद्धा खड़े हैं, क्षत्रिय हो, युद्ध करने के लिए आए हो और तुम कह रहे हो कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन फिर से तर्क दे रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं लेकिन मेरे सामने कोई शत्रु थोड़े हैं, ये सामने तो मेरे गुरुजन हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावक श्रेयो भोक्तुम वैक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगन रुधिर प्रदिग्धान। मैं अपने बाणों से अपने गुरु महाराज, अपने द्रोणाचार्य गुरु महाराज जिन्होंने मुझे सिखाया है, भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे जीना बताया है, क्या मैं उनको मारूंगा? इनको मारकर तो मुझे ऐसा लगेगा भुंजीय भोगन रुधिर प्रदिग्धान, चाहे मुझे राज्य प्राप्त भी हो जाए तो उनके रक्त से सना हुआ भोजन में कर पाऊंगा? आप बताइए, क्या आपके सामने यदि आपके गुरु महाराज सांदीपनी आ जाए, आपके नाना श्री, आप उग्रसेन, आपके दादाश्री यदि आ जाए तो क्या आप उनका वध कर सकते हो? भगवान को कहने लगे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तभी कृष्ण ने कहा तो क्या करना चाहिए बताओ? ये तुमने जो निर्णय दिया सबको वही बता दिया जाए, निकल जाए सब यहाँ से, युद्ध नहीं करें, युद्ध किए बगैर भाग जाए, सब खुदकुशी कर लें। तभी अर्जुन ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? युद्ध तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन युद्ध ना करने का निर्णय मैं कैसे दे सकता हूँ? अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी शरण में आता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छयामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। ये जो दुर्बलता है उसने मेरी मति भ्रमित कर दी है। मैं भूल गया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा धैर्य भी खो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी इंद्रियों में इतनी जलन महसूस हो रही है, मेरा सर चक रहा है, गांडीव धनुष घेर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया हूँ और अब ब्रूहि तन्मे,
युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन कह रहे हैं, उपदेश दीजिए मुझे, बताइए मुझे क्या करना है। और बताया, भगवान ने बताए जा रहे हैं। सांख्य योग बताया कि तुम आत्मा हो, वो आत्मा है। ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, वो नहीं थे, ये राज्य नहीं था, कुछ नहीं खत्म होगा, आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। लेकिन फिर भगवान ने बुद्धि योग बताया, नेहा विक्रमणश्योस्ति। फिर अर्जुन को वापस से डाउट, ज्यायसी चेत कर्मणस्ति मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भक्ति योग इतना पवित्र है, आप उसको श्रेष्ठ मानते हो, फिर मुझे क्यों युद्ध में लगा रहे हो। अर्जुन को भगवान ने कितना समझाया कि अर्जुन, बेशक भक्ति योग बेहतर है, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। तो अपने कर्तव्यों को स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। अपने कर्तव्य को तुम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव तुमसे करवाएगा। पूरे 18 अध्याय बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा, मुझे जो कुछ बताना था मैंने बता दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिष्य तदशेषेण यच्छसि तथा कुरु। मैंने तुम्हें जो बताना था, ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान बता दिया, उसको तुम ध्यान से सोचो, विचार करो, उसके बाद जो अच्छा लगता है वो करो। और अगर तुमको समझ में अभी तक भी नहीं आया है तो भी मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस बताता हूँ। युद्ध तो रुका हुआ है, जो समझ में नहीं आया, देखो तुम्हें समझ में आ गया सही तरह से, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तब करो। अभी अर्जुन बोला, हाँ अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे कोई संशय नहीं रहा है, क्योंकि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अपनी बुद्धि मुझे पुनः प्राप्त हो गई है। अब मेरा जो हृदय के अंदर जो गंदगी वो साफ हो गई है। कैसे साफ हुई? त्वत् प्रसादान। क्या प्रसाद दिया? केवल उपदेश दिया। तो जीव के हृदय की गंदगी केवल श्रवण करने से ही समाप्त होती है। और फिर हृदय करता है क्या? करिष्ये वचनम तव। अब मैं वही करूंगा जो कृष्ण की आज्ञा होगी। तो जो शुद्ध वैष्णव भक्त जो कृष्ण के ही चरणों का अनुसरण करते करते हमको जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी से हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता से कह रहे हैं, ऋषिणाम श्रोतु कामानाम, जो ऋषिगण सुनने के इच्छुक थे, उनको योगम सर्वांग नैपुणाम, ये योग जो कि सभी प्रकार से उपयोगी है, व्यवहारिक है, निपुण है, वो मैंने सुनाया। अनुवाद: हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांतवाद निर्मित करने में समर्थ थे, तो भी कहते हैं, मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे इसके विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से ही सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति के घड़ने और भली भांति जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है। आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि भगवान ने पहले ही बता दिया है कि किस तरह से ज्ञान देना। आज हम बोलते हैं लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए, लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए, लोगों को योग पद्धति सिखानी चाहिए, ये योगा सिखाना चाहिए, इस तरह से आसन करना सिखाना चाहिए। नहीं, भगवान ने बोला भक्ति योग, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम। सिखाना है तो श्रद्धा से भजन करना सिखाओ। और कोई विधि भगवान ने बताई नहीं है। पूरी गीता में यदि भगवान ने कुछ बताया है तो केवल और केवल भक्ति योग की महिमा बताई है। तो यहाँ पर आज जो नए नए फैशन निकले हुए हैं अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने के, तो वो तो केवल है ना गुमराह। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन गया है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? जो भगवान ने शास्त्रों में बताया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से ही सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, वो सब वही परफेक्ट है। यहाँ पर भगवान आए हैं, स्वयं भगवान है, और सामने कौन है? माँ है। उसको कुछ और बता सकते थे ना कि भाई ये तो शास्त्रों में लिखी है, बट मैं आपको अलग से कुछ बता रहा हूँ, कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो तुमको फटक से भगवान मिला देगा। मैं तुमको कुछ पानी पढ़ के दे रहा हूँ यार, या धागा वागा बांध देता हूँ, या कोई भगवत गीता से कुछ बाल वाल निकाल के दे रहा हूँ तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए। तुम ये जो निवराण नित्यनाम जो बता रही हो कि तुम उब गई हो, तो तुम्हें अब एक ओरिजिनल आनंद देता हूँ। उसके लिए तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ नहीं कर रहा है, वो कह रहे मैं तुम्हें उपदेश देने वाला हूँ, मैं तुम्हें बताना वाला हूँ उस योग पद्धति को, जिससे आध्यात्मिक योग के द्वारा भगवान के साथ तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। बस एक ही विधि है, एक ही विधि है आत्मा को संतुष्ट करने की।